नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजसमंद के देवगढ़ से बड़ी खबर है, जहां पर पुजारी हत्या केस में बड़ी अपडेट सामने आ रही है। धरने पर बैठे परिजनों के प्रशासन के साथ बातचीत हुई है। सांसद दिया कुमारी समेत बीजेपी के अन्य नेता यहां पर मौजूद रहे, जिसमें मांग की गई सरकारी नौकरी, आर्थिक मुआवजा, साथ ही एक भूखंड भी देने की मांग की गई है। और यह कहा गया कि मांगे माने जाने पर ही धरना खत्म होगा। प्रशासनिक अधिकारी मांगों को लेकर विचार विमर्श कर रहे हैं। तो राजसमंद के देवगढ़ से बड़ी खबर, पुजारी नवरत्न प्रजापति हत्या केस में बड़ी जानकारी सामने आ रही है। परिजन पुजारी नवरत्न प्रजापति के शव को लेकर के देवगढ़ पहुंचे। इससे पहले उन्होंने शव ले जाने के बाद उपखंड कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन जारी है। बड़ी संख्या में लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता, बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी। बीजेपी के कई बड़े नेता इस प्रदर्शन में शामिल हैं। पुलिस के अधिकारी समेत पुलिस जाब्ता मौजूद है। धरना स्थल पर सांसद दिया कुमारी भी पहुंची। और आज हमारे बीच में वो नहीं रहे। तो इस तरह का जो आतंक हो रहा है, जो माहौल है, इसमें प्रशासन पूरी तरह से सरकार से मिला हुआ है। राजस्थान सरकार के ये आंखों के नीचे हो रहा है। तो इनको जवाब नहीं देना होगा क्या? कौन जवाब देगा? पुजारी जी और आज उनकी जो पुजारन जी है वो भी बहुत गंभीर हालात में हॉस्पिटल में है। क्या उनको वापस लेके आएंगे? और आज ये हुआ है, कल को क्या गारंटी है कि फिर से ऐसा कोई और कांड नहीं होगा? यहाँ पर ये क्या कर रहे थे? अपने हक के लिए लड़ रहे थे ना, क्या कर रहे थे? और कानून जो करता है, ठीक है, कानून का जो भी फैसला होता ये मंजूर करते, लेकिन आप क्यों आके इस तरह से कैसे किया? और यहाँ तक बात सामने आई है कि यहाँ के जो स्थानीय नेता है वो भी इसमें कुछ, इनका भी इन्वॉल्वमेंट है। शव को लेकर के देवगढ़ में प्रदर्शन कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ अलकेश सनाडे हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हैं। अलकेश, क्या अपडेट है इस पूरे मामले में? जी, मैं आपको बता दूं, करीब 4 घंटे तक जो चली समझौता वार्ता के बाद अब पीड़ित पक्ष है उनके बीच और प्रशासन के बीच सहमति बन चुकी है। और सहमति के जिन मुख्य बिंदुओं पर जो सहमति बनी उनकी अगर बात की जाए तो इसमें यह हुआ है, फिलहाल जो आश्वासन दिया कि एक जो पीड़ित परिवार है, पुजारी के जो एक बेटे को सरकारी नौकरी की दी जाएगी, वो नगर पालिका, नगर परिषद या जिला परिषद जहां पर भी हो, वो संविदा पर नौकरी दी जाएगी और उसकी फिर उसको जो सरकारी नौकरी में स्थायी करने के लिए फाइल चलाई जाएगी। दूसरा, पीड़ित प्रतिकट स्कीम में इनको जो मुआवजा दिया जाएगा और जो सरकार की ओर से यह आश्वासन दिया गया है कि अधिक से अधिक मुआवजा दिया जाएगा। इसमें माना यह जा रहा है करीब 20 लाख रुपए तक इनको मुआवजा मिलेगा। तीसरी इनकी मुख्य मांग थी कि इस पूरी घटनाक्रम में जो जिस तरह से जनप्रतिनिधियों के नाम आए थे और जो सांसद दिया कुमारी भी धरने पर बैठी थी, और उनका कहना यह था कि इस पूरे प्रकरण में कहीं न कहीं विधायक जो सुदर्शन सिंह रावत भी शामिल है। तो ऐसे में प्रशासन ने इस बात पर सहमति जता दी है कि इस प्रकरण की जांच अब पुलिस की जगह CID CB को सौंपी जाएगी, क्योंकि माना यह जाता है कि किसी भी जनप्रतिनिधि के खिलाफ जांच CID CB करती है। चौथी जो इनकी प्रमुख मांग थी, इनका ये कहना था कि जिस धर्म स्थल से इनको बेदखल किया गया पूजा के अधिकार से, उस धर्म स्थल पर वापस पूजा का अधिकार इन्हें दिया जाए। लेकिन अलकेश, इस पूरे मामले में कौन आरोपी है? किन पर यह आरोप है? जी, बड़ी बात यहाँ पर ये, पुलिस ने जिन आरोपियों को पकड़ा है उसके अलावा पीड़ित पक्ष जो था, पुजारी परिवार और जो भाजपा के नेता थे, वो ये आरोप लगा रहे थे। ये सब कुछ जो हुआ है वो स्थानीय जो विधायक है कांग्रेस के, जो किन किन को पकड़ा है उसकी उनके नाम बताइए। जी, इसमें जो पुलिस ने जो पकड़ा है, जो मुख्य रूप से जो आरोपी था, जिसने पुलिस को इस पूरे जो घटनाक्रम का षड्यंत्र करता माना था, उसका नाम जितेंद्र सिंह है, जिसको पुलिस ने माना था वो हमले का जो मास्टरमाइंड था। वहीं इस मामले में पुलिस ने हरदेव भाट, जो यहाँ पे जो सरपंच पति है, वो एक नरेंद्र सिंह है, इनको इनके समेत जो कुल 8 आरोपियों को जो पकड़ा है, जिनकी गिरफ्तारी बताई है पुलिस ने। और पुलिस का कहना यह है कि इनके अलावा भी और भी आरोपी होंगे जिनकी जांच चल रही है और गिरफ्तार किया जाएगा।
वहीं भाजपा लगातार ये आरोप लगाती रही थी, भाजपा के जो आरोप लगा रही थी कि इसमें कहीं न कहीं विधायक की भूमिका है। ऐसे में पूरे प्रकरण की जांच अब सीआईडी करेगी। वहीं एक बड़ी बात ये थी, जिस जमीन को लेकर ये विवाद पूरा हुआ था, पीड़ित परिवार का ये कहना था कि जिस जमीन जो हमारी जमीन है वो गलत खातेदारी में चढ़ा दी गई है तहसीलदार ने। तो ऐसे में ये यहाँ पर जो अतिरिक्त जिला कलेक्टर है उन्होंने एश्योर्ड कर दिया है कि जो जमीन का जो गलत नामांतरण होगा उसका दुरुस्तीकरण कर लिया जाएगा और जमीन वापस इनके नाम इंदराज करा दी जाएगी। वहीं पीड़ित परिवार के लिए एक आश्वासन सुरक्षा का दिया गया है। उनका यह कहना है कि जब तक पीड़ित परिवार चाहेगा उनको पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाएगा। बिल्कुल अल्केश, अब इस मामले में पुलिस का क्या कुछ कहना है? क्या तमाम आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है अब इस पूरे मामले के? जी, इस मामले के फिलहाल तक अभी तक जो फिलहाल इस मामले के जांच अधिकारी है बेनी प्रसाद मीणा, हमारी उनसे बात हुई अभी कुछ देर पहले, तो उनका ये कहना है कि हमने अभी तक जो मुख्य किरदार हमारी पूछताछ में सामने आए हैं उन सभी की गिरफ्तारी हमने अभी तक कर चुकी है और उसके अलावा भी कुछ व्यक्तियों को हमने हिरासत में ले रखा है जिनकी संदिग्ध भूमिका की हम जांच कर रहे हैं। जैसे जैसे अनुसंधान में उस आरोपी की भूमिका क्लियर होती जाएगी तो उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। उनका कहना है कि गिरफ्तारी अभी ऐसा नहीं बता सकते कि गिरफ्तारी सभी की हो गई है, कुछ और आरोपियों की गिरफ्तारी इस प्रकरण में हो सकती है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया अल्केश तमाम जानकारी के लिए। सबसे बड़ी अपडेट इस पूरे मामले को लेकर के ये है कि सरकार और जो प्रदर्शनकारी है उनके बीच में सहमति बन गई है, कई मांगों को लेकर के सहमति बनी है। आगे बढ़ेंगे। लेक सिटी उदयपुर में कन्हैयालाल साहू हत्याकांड के बाद एक बार फिर से धमकियां मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। जगदीश मंदिर के पुजारी के भांजे को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक पुजारी के भांजे साहिल को यहां पर इंटरनेशनल नंबर से धमकी मिली है हत्या की, और इस पूरे मामले को लेकर साहिल ने घंटाघर थाने में केस दर्ज करवाया। 4 से 5 अलग अलग नंबरों से उसे धमकी भरे कॉल आए। प्रारंभिक जांच में कुछ नंबर दुबई के, कुछ पश्चिम बंगाल के बताए जा रहे हैं। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीकानेर के श्री डोंगरगढ़ थाना इलाके में एक महिला ने अपने प्रेमी तांत्रिक के साथ मिलकर के पति की हत्या करवा दी। पुलिस ने हत्या के मामले का खुलासा करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। सीओ दिनेश कुमार ने बताया कि 18 नवंबर को चौथुराम नायक का शव बाडेला गांव के खेत में बने जलकुंड में मिला था। जांच की गई तो इसमें आरोपी तांत्रिक कालू भगत के साथ मृतक की पत्नी के अवैध संबंध होने की बात सामने आई। मृतक के भाई कानाराम ने 5 आरोपियों मृतक की पत्नी कमला, प्रेमी तांत्रिक कालू, भंवरलाल नायक, गज्जू सिंह राजपूत और मृतक के पुत्र गोविंद के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करवाया है। इस पर पुलिस ने 6 आरोपियों को राउंड अप किया, जिनसे पूछताछ के बाद हत्या की बात का खुलासा हुआ। उसके बाद में 24 तारीख को जो ये मर्डर तो एक एफआईआर हुई थी जिसमें 5 लोगों के नामजद नाम दिए गए, जिसमें मृतक की पत्नी कमला, मृतक का पुत्र गोविंदराम, मृतक का साडू भंवरलाल नायक, एक वही बाडेला का तांत्रिक है कालूराम नायक और एक गज्जू सिंह राजपूत हैं, इनके नाम दे दिया। जैसे जैसे ऑनलाइन सुविधाओं में बढ़ोतरी हो रही है वैसे वैसे ठगी के नए नए तरीके इजाद किए जा रहे हैं। अब ऑनलाइन ठगी करने वाले लोग विदेशियों को निशाना बना रहे हैं और ऐसा ही मामला चित्तौड़गढ़ में सामने आया, जहां पर कोतवाली थाना इलाके में संचालित होटल धनुष में अमेजोन के नाम पर फर्जी कॉल सेंटर चलाकर विदेश में रह रहे लोगों को ठगने का काम किया जा रहा था। पुलिस ने कार्रवाई की, 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें प्रारंभिक रूप से यहां पर नौकरी करने वाले लोग हैं जो इस वारदात को अंजाम दे रहे थे। मामले की जांच की जा रही है। वहीं पुलिस ने कुछ मास्टरमाइंड लोगों को भी पहचानने की कोशिश की है, जिनकी जांच जारी है। गिरफ्तार किया गया और उनसे पूछताछ की जा रही है। कौन है इसका मास्टरमाइंड? इसके मास्टरमाइंड अभी तक ये जांच का विषय है, फिर भी 3-4 लोगों के नाम अभी सामने आए हैं जिनके ऊपर फोकस किया जा रहा है। इस प्रकार की जानकारी एकत्र की जा रही है कि पूर्व में ये कौन कौन कहां संलिप्त रहे हैं। आपराधिक वारदातों में निरुद्ध होने वाले बाल अपचारियों से रंगदारी वसूलने वाली गैंग सक्रिय है। रंगदारी नहीं देने पर ये बदमाश इन पीड़ितों के साथ कुकर्म करते हैं और ऐसे ही एक गैंग के 5 आरोपियों को जयपुर में ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनमें से एक आरोपी अलवर के थाना गाजी सामूहिक दुष्कर्म केस का आरोपी भी बताया जा रहा है। आरोपियों के खिलाफ 9 नवंबर को बाल सुधार गृह में बंद युवकों ने कोर्ट के दखल के बाद केस दर्ज करवाया। इनमें एक पीड़ित की उम्र 18 और दूसरे की 23 साल है। दोनों ने नामजद रिपोर्ट में यह बताया कि वे बाल सुधार गृह में बंद है। यहां पर बंद आरोपियों ने उनसे रंगदारी मांगी। उनका कहना नहीं मानने पर गैंग में शामिल 5 आरोपियों ने दोनों के साथ
सुधार गृह में कुकर्म किया। केस की जांच एसीपी आदर्श नगर को सौंपी गई, जिसमें 5 आरोपियों को पकड़ा गया है। एक गजेंद्र सिंह और राहिल, इन दोनों ने रिपोर्ट अलग अलग मुकदमा दर्ज कराई। इनके साथ मारापीटी की, इनके साथ कुकर्म किया और पैसे वैसे मांगने के ये शिकायत थी। रिपोर्ट आने पर हमने मुकदमा दर्ज कर लिया। गजेंद्र सिंह चूँकि SC/ST का मतलब बंदा था, तो उस धारा में भी हमने मुकदमा दर्ज किया, जिसकी तफ्तीश CO आदर्श नगर हवा सिंह जी कर रहे हैं। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। श्री गंगानगर की सूरतगढ़ सिटी थाना पुलिस ने नकली करेंसी के साथ बाइक सवार 3 युवकों को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया। पकड़े गए युवकों के पास से पुलिस ने 200 और 500 के 40,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए। सूरतगढ़ पुलिस उपाधीक्षक किशन सिंह ने कहा कि प्रारंभिक पूछताछ में युवकों ने महंगे शौक पूरे करने के लिए रंगीन प्रिंटर से नोट छापना स्वीकार किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस द्वारा जब नाकाबंदी के दौरान उस बाइक को रोका गया तो थोड़े संदिग्ध लगे और उनकी तलाशी ली गई। नाम पता पूछा गया और नाम पता पूछने पे और तलाशी लेने पे इनके पास लगभग 40,000 रुपये, 500 व 200 के नोट नकली नोट के रूप में, जाली नोट के रूप में तीनों के पास मिले हैं। जिसके बारे में पूछताछ की गई तो ये कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। उधर करौली में जिला स्पेशल टीम और खाद्य विभाग की टीम ने जिला मुख्यालय स्थित रीको के पास से सिंथेटिक पनीर बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस फैक्ट्री से पुलिस ने 300 किलो पनीर, केमिकल यूरिया जब्त किया। खाद्य स्वास्थ्य निरीक्षक ने सैंपल लेकर नकली पनीर को नष्ट करवाया। बहरहाल पुलिस अब पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। पुलिस ने फैक्ट्री के संचालक सतवीर सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी करीब 2 साल से यहां पर केमिकल से नकली पनीर बनाने की फैक्ट्री चला रहा था। CMHO साहब के निर्देशानुसार हम करीब 2 बजे फैक्ट्री पर पहुंचे। वहाँ पहले से पुलिस अधिकारी कुछ मौजूद थे। वहाँ पर जाके देखा तो एक सतवीर नाम का आदमी, जो अपने आप को उसका फैक्ट्री का मालिक बता रहा था, उससे देखा तो 2 फ्रिजों में करीब 300 किलो पनीर रखा था। पनीर के विधिवत रूप से नमूने लिए गए हैं। 3 टीनों में 2 टीन पैक थे पामोलिन रिफाइंड और 1 टीन खुला हुआ था, जिसमें करीब 10 लीटर रिफाइंड था। उसका भी विधिवत रूप से FSSAI एक्ट के तहत नमूना लिया गया है। तो चलिए खबरों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। भारत जोड़ो यात्रा के लिए NSUI प्रदेश में माटी यात्रा निकाल रही है और इसी कड़ी में NSUI के प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक चौधरी अजमेर पहुंचे और ख्वाजा गरीब नवाज के साथी पुष्कर और सम्राट पृथ्वीराज चौहान के किले पहुंचकर वहां की मिट्टी ली। श्री गंगानगर के नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज में अब तक ऑल इंडिया के 2 और स्टेट कोटे के 1 राउंड की काउंसलिंग के बाद अब तक 100 में से 68 सीटों का आवंटन किया जा चुका है। जैसलमेर के पोखरण थाना इलाके के रामदेव कॉलोनी निवासी एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। दूसरी ओर मृतका के परिजनों ने दहेज के लिए प्रताड़ित करके विवाहिता की हत्या का पति समेत ससुराल के सदस्यों पर आरोप लगाया है। संविधान दिवस के मौके पर जैसलमेर में विभिन्न आयोजन किए गए, जिसमें जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से भी जिला अध्यक्ष उमेद सिंह की अध्यक्षता में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें कई जनप्रतिनिधि नेता मौजूद रहे। 26/11 के मुंबई आतंकी हमले की बरसी पर आज कई जगहों पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इसी कड़ी में उदयपुर के नगर निगम प्रांगण में शहीद स्मारक पर कांग्रेसी पार्षदों कार्यकर्ताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। प्रदेश में कांग्रेस सरकार के खिलाफ बीजेपी जन आक्रोश रैली की तैयारी कर रही है। 4 साल की कांग्रेस सरकार की नीतियों के खिलाफ बीजेपी मोर्चा खोल रही है। तो अलवर जिले में मेवात विकास बोर्ड के अध्यक्ष जुबेर खान ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर अलवर में भारी उत्साह है। अलवर में रोड शो निकाला जाएगा। जवाहर कला केंद्र की पाक्षिक नाट्य योजना के तहत नमकसार नाटक का मंचन किया गया, जिसमें अगरिया समुदाय के संघर्ष और उनकी पीड़ा को जाहिर किया गया। नाटक की कहानी रजनी मोरवाल ने लिखी है।
जोधपुर के भोपालगढ़ पुलिस ने अवैध बजरी के मामले को लेकर 5 ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लिया और इसी दौरान ड्राइवर मौके से भाग निकले। श्री गंगानगर की सादुल शहर ग्राम सेवा सहकारी समिति के चुनाव संपन्न हो गए हैं, जिसमें सभी 12 वार्डों पर ग्राम सेवा सहकारी समिति के सदस्यों का निर्विरोध निर्वाचन किया गया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों को लेकर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल कोटा के दौरे पर रहे, जहां पर धारीवाल ने अपनिया पहुंचकर के राहुल गांधी के ठहराव के स्थान का जायजा लिया। अलवर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से सुभाष चौक पर कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के लिए एनएसयूआई प्रदेश में माटी यात्रा निकाल रही है और इसी कड़ी में एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक चौधरी अजमेर पहुंचे और ख्वाजा गरीब नवाज के साथी पुष्कर और सम्राट पृथ्वीराज चौहान के किले पहुंचकर वहां की मिट्टी ली। श्री गंगानगर के नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज में अब तक ऑल इंडिया के 2 और स्टेट कोटे के 1 राउंड की काउंसलिंग के बाद अब तक 100 में से 68 सीटों का आवंटन किया जा चुका है। जैसलमेर के पोखरण थाना इलाके के रामदेव कॉलोनी निवासी एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। दूसरी ओर मृतका के परिजनों ने दहेज के लिए प्रताड़ित करके विवाहिता की हत्या का पति समेत ससुराल के सदस्यों पर आरोप लगाया है। संविधान दिवस के मौके पर जैसलमेर में विभिन्न आयोजन किए गए, जिसमें जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से भी जिला अध्यक्ष उमेद सिंह की अध्यक्षता में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें कई जनप्रतिनिधि नेता मौजूद रहे। 26/11 के मुंबई आतंकी हमले की बरसी पर आज कई जगहों पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इसी कड़ी में उदयपुर के नगर निगम प्रांगण में शहीद स्मारक पर कांग्रेसी पार्षदों कार्यकर्ताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। प्रदेश में कांग्रेस सरकार के खिलाफ बीजेपी जन आक्रोश रैली की तैयारी कर रही है। 4 साल की कांग्रेस सरकार की नीतियों के खिलाफ बीजेपी मोर्चा खोल रही है। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगली खबर का हम रुख करेंगे। दौसा में चिकित्सा मंत्री प्रसादीलाल मीणा ने प्रदेश में मचे सियासी भूचाल को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा कि अगर 102 विधायक नहीं होते तो हम अब तक विदा हो चुके होते। ठीक कहा होगा, अशोक जी कभी अदरवाइज बयान नहीं देते। जो कहा होगा उनकी जानकारी में है, इसलिए उन्होंने जो कहा जो सही है। 102 विधायक नहीं होते तो हमारी सरकार बसती नहीं, 2 साल पहले ही विदा हो जाती। जैसे एमपी की हुई, कर्नाटक की हुई, महाराष्ट्र की हुई, वैसे हमारी विदा हो जाती। पर जिन 102 विधायकों ने सरकार बचाई, निश्चित रूप से उनकी वजह से आज हम राज कर रहे हैं। उसी की वजह से आज मंत्री हैं, उन्हीं की वजह से आज सीएम है। 102 विधायकों के कारण आज हम ये विकास के काम कर पाए। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और जयपुर ग्रामीण से सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ शनिवार को कोटपुतली के देवता गांव पहुंचे। यहां उन्होंने सेना के जवान हवलदार विजय यादव के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके साथ ही अर्थी को कंधा देकर परिजनों को ढांढस बंधाया। भारत जोड़ो यात्रा 4 दिसंबर को राजस्थान में प्रवेश करेगी और इसके बाद झालावाड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर होते हुए दौसा जिले में प्रवेश करेगी। दौसा में यह यात्रा 4 दिनों तक चलेगी। ऐसे में शनिवार को भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे चिकित्सा मंत्री प्रसादीलाल मीणा ने रूट का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी के रुकने के स्थल डिडवाना में जाकर वहां पर व्यवस्थाएं देखी। वहीं उन्होंने कहा कि आजादी के बाद राहुल गांधी पहले राजनेता हैं जो इतनी लंबी यात्रा निकाल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा और इतनी लंबी यात्रा मेरे ख्याल से तो काफ़ी लंबे समय बाद किसी भी राजनेता ने आज़ादी के बाद इतनी लंबी कोई पैदल यात्रा नहीं की। और इस यात्रा को एक ऐतिहासिक यात्रा कहेंगे। जो आज देश में जिस तरह का माहौल है, डेमोक्रेसी को समाप्त किया जा रहा है, बेरोजगारी है, महंगाई है, कोई सुनने वाला नहीं है। राजीव जी, राहुल गांधी जी उसी को लेकर निश्चित रूप से इतनी लंबी यात्रा कर रहे हैं। राहुल जी की यात्रा ऐतिहासिक यात्रा होगी और लालसोट में भी हम जब वो आएंगे उनके।
तो वहीं हेरिटेज नगर निगम जयपुर में समितियों की मांग को लेकर कांग्रेस और निर्दलीय पार्षदों की ओर से पिछले 4 दिनों से धरना जारी है। वर्किंग कमेटियों का गठन नहीं करने पर अब पार्षद आर पार के मूड में हैं। हेरिटेज नगर निगम के कांग्रेस पार्षदों ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए तो पार्षद प्रत्याशी जो वार्ड संख्या 26 है, उन्होंने कहा कि वर्किंग कमेटियों का गठन नहीं होने की वजह से चुने हुए जनप्रतिनिधि काम नहीं कर पा रहे। पार्षद मोहम्मद फारूक ने कहा कि सरकार ने अगले 3 दिन में समितियां नहीं बनाई तो मुख्यमंत्री से मिलेंगे, अपनी बात रखेंगे, फिर भी सुनवाई नहीं हुई तो पार्षद भूख हड़ताल पर चले जाएंगे। हेरिटेज नगर निगम को बने हुए लगभग 2 साल से ज़्यादा का समय हो गया और 2 साल से जितने पार्षद हैं, निर्दलीय पार्षद हैं या कांग्रेस के पार्षद हैं, सब लोग समितियों का इंतजार कर रहे हैं। पास में ग्रेटर नगर निगम है, वहाँ पे 2 साल पहले ही समितियाँ बन गई, लेकिन ये बहुत बड़ा सोचने का विषय है हमारे लिए कि हमारी सरकार है, हमारा बोर्ड है, हमारा निगम है, उसके बावजूद हमारी समितियाँ नहीं बन पा रही और हम समितियों को लेकर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कभी हम धरने पे बैठते हैं तब हमारे को आश्वासन मिल जाता है, कभी हम सीएम साहब से भी कई बार हमने अपनी गुहार लगाई है। हमारे जो जयपुर शहर के मंत्री महोदय हैं, विधायक महोदय हैं, उनसे भी हमने अपनी गुहार लगाई है कि साहब आप समितियों का गठन जल्दी कीजिए। तो वहीं राजधानी जयपुर में फिजिशियंस का 2 दिवसीय महाकुंभ राज एपिकॉन 2022 शुरू हो गया है। राज्य भर से फिजिशियंस की कॉन्फ्रेंस का पूर्व केंद्रीय मंत्री और जयपुर ग्रामीण से सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने शुभारंभ किया। 33वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंस राजधानी के महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के RL स्वर्णकार ऑडिटोरियम में आयोजित की जा रही है, जिसमें राज्य भर से पहुंचे चिकित्सक हिस्सा ले रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में उत्कृष्ट कार्य करने वाले चिकित्सकों को सम्मानित भी किया गया। और ये फ्रंट लाइन में जो जिस तरह से डॉक्टर्स ने काम करा, मुझे एहसास हो रहा था कि जब युद्ध होता है, युद्ध की स्थिति होती है, जो बिल्कुल पहली पंक्तियां होती हैं, जहां गोलियां चल रही होती है, बम गिर रहे होते हैं, भय होता है, एक अनजान चीज का भय होता है, लेकिन उसके बावजूद भी सैनिक वॉलंटियर करके वहां जाता है। उसी तरह डॉक्टर्स वॉलंटियर करके आप सेवा कर रहे थे, उसको देश और दुनिया कभी नहीं भूल सकती और उसके लिए मैं आप सबको सलाम भी करता हूं और बहुत बहुत बधाई भी। उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री दिनेश खटीक शनिवार को दौसा के दौरे पर रहे, जहां पर मेहंदीपुर बालाजी जाकर उन्होंने विशेष पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा पर कहा कि यात्राएं निकालने से कुछ भी नहीं होता, क्योंकि साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे और उसके बाद लगातार भाजपा राज्यों और केंद्र के चुनाव जीत रही है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में भाजपा का माहौल है। ये यात्रा निकालें या कुछ करें, इससे जनता समझ चुकी है। जनता का केवल एक ही लक्ष्य है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आदरणीय मोदी जी देश के नेता नहीं है, वो पूरे विश्व के नेता हैं और ये जनता ने साफ कर दिया है कि पूरे भारत के अंदर भारत माता की यदि कोई सुरक्षा कर सकता है, व्यवस्था कर सकता है, गरीब हो, दलित हो, पिछड़े हों, आदिवासी हों, सबको लेकर के साथ, चाहे हमारी सीमाओं की सुरक्षा की बात करें, चाहे भारत माता की सुरक्षा की बात करें, चाहे गौ माता की बात करें, वो केवल संभव है तो आदरणीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में संभव। हर साल की तरह इस साल भी बाबा श्याम मंदिर त्योंदा का वार्षिक स्थापना दिवस समारोह शनिवार को धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान यज्ञ, हवन, सुंदरकांड पाठ, भजन संध्या समेत कई आयोजन किए गए और वहीं भगवान श्याम के भजनों पर भक्त झूमते हुए नजर आए। सबसे आखिर में प्रसाद वितरण किया गया। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।